दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के तहत मैं आज ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट, थिंकर, फिलोसोफर की एंथनी गिडेंस की चर्चा करूंगा। मैंने पिछले भी 2 एपिसोड में इसके थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को जो दर्शाने का प्रयास किया है, जिसके तहत मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अर्थात एंथनी गिडेन जो है मूल रूप से किसी भी संप्रदाय, जो परंपरागत संप्रदाय हैं या आधुनिक संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों की विचारधाराओं को अपने जीवन में आत्मसात तो किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने समाजशास्त्र को अर्थात सोशियोलॉजी को अपने पर्सपेक्टिव में देखा है और यही पर्सपेक्टिव जो है उसके थियोरेटिकल डायग्राम को जो है या थियोरेटिकल प्रोपोजिशन को जो है वह काफ़ी यूनिक बनाता है, अनोखा बनाता है। यह थॉट जो है केवल चिंतन के लिए नहीं, बल्कि समाज की संरचना जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोसाइटी का जो ढांचा है, उस ढांचा का उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज में जो परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तनों को समाजशास्त्र के विषय वस्तु में शामिल करने का प्रयास किया है। इसी के तहत इन्होंने सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह, नातेदारी, परिवार, संस्त्रीकरण की अवधारणा, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संरचनाओं का अध्ययन कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यूरोपीय अमेरिकी समाजशास्त्र के विकास में संस्कृति को सशक्तता प्रदान करने का ये सारी इकाइयों ने कार्य किया है। यही कारण है कि अमेरिकन सोशियोलॉजी में मूल रूप से यूरोपीय समाजशास्त्र पूरी दुनिया में अपनी विशिष्टता प्राप्त करती हुई चली जा रही है। मैंने आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो समाज की जो राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ, दृष्टिकोण जो बदलाव आए, युद्ध को लड़ने की परंपराओं से अलग हट करके नवाचारी दृष्टिकोण से युद्ध करने की जो प्रणाली या परंपरा विकसित हुई, वह मूल रूप से समाजशास्त्र को अछूता नहीं छोड़ा, जिसके कारण समाजशास्त्र के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकारवाद अर्थात स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का इमर्जेंस हुआ। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का इमर्जेंस 2 धाराओं के कारण किए गए हैं। पहला है कि मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा जो समाज में चुनौतियां वैचारिक रूप से विकसित हो रही थी, उन चुनौतियों का सामना कर सके। और दूसरा जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो परिस्थितियां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से बदल रही थी, उनको फेस कैसे किया जाए और समाज की संरचना में मौलिकता कैसे विकसित की जाए, यह सबसे बड़ी समस्या थी। और इसी समस्या के कारण जो है टार्कर पार्सन्स का इमर्जेंस हुआ और टार्कर पार्सन्स ने अध्ययन की परंपरा को संरचनात्मक प्रकारवाद की धारा से जोड़ने का प्रयास किया और थ्योरी ऑफ
सोशल सिस्टम के आधार पर विश्लेषित करने का सफल प्रयास किया है। इसी के तहत जो है मूल रूप से आप देखेंगे तो आर.के. मर्टन का जो अप्रोच है, जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, जिसकी चर्चा हमने बार बार आप लोगों के बीच में की है, वह धारा भी एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आयाम के रूप में उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज की तस्वीर खींचने में सफलता प्राप्त किया है। साथ ही दोस्तों, मैंने यह भी चर्चा की है कि G.H. मीड अर्थात जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से समाज में कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का इमर्जेंस होता है, उस इमर्जेंस के पूरे कन्वर्जेशन को आप लोगों के बीच में आई, मी एंड जनरलाइज्ड अदर के थ्योरेटिकल पैराडाइम के माध्यम से स्पष्ट किया है, मैंने स्पष्ट किया है। और मूल रूप से आप देखेंगे कि 1938 में जन्म लिए ब्रिटिश समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस ने समाज शास्त्र की और समाजशास्त्र में जो अध्ययन हो रहा है 1838 से लेकर के खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, उन सारी परंपराओं, सारे संप्रदायों, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, ये सब का व्यापक रूप से उसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में एक नई धारा को विकसित समाजशास्त्र के अंतर्गत किया, जिसे हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन कहते हैं या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। बहरहाल मेरी मान्यता है कि भाषा का जो डेवलपमेंट है या भाषा का जो दृष्टिकोण है, भाषा की जो मैच्योरिटी है, भाषा का जो संस्कार है, भाषा का जो मूल्य है, वह मूल्य केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि वह समाज को सामाजिकता और सामाजिकता में पिरोने का सबसे बड़ा यंत्र के रूप में स्थापित होता है, जिसके कारण जो है वह भाषा का संस्कार जो है देश और पूरी दुनिया में फैलता है। यही कारण है कि अमेरिकी समाजशास्त्र और यूरोपीय समाजशास्त्र पूरी दुनिया में विशिष्टता प्राप्त किए हुए है। अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि को कमोबेश अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति है। यही कारण है कि रूस का समाजशास्त्र व्यापक स्वरूप धारण नहीं कर सका, जबकि रूस का समाजशास्त्र काफ़ी विकसित था, जिसके कारण आपने देखा होगा कि सोवियत यूनियन के गठन के बाद समाजशास्त्र की दुनिया का एक मूर्धन्य हस्ताक्षर पितरिन सोरोकिन को मास्को से पलायन करके और अमेरिका की ओर रुख करना पड़ा, और वह अमेरिकी समाजशास्त्र के माध्यम से पूरी दुनिया के समाजशास्त्र और समाज की संरचना की व्याख्या उसने प्रस्तुत किया है। उसकी मौलिकता को स्पष्ट करने का प्रयास, सामाजिक संरचना की मौलिकता को विकसित करने का प्रयास किया है। एंथनी गिडेंस न तो मार्क्सवादी है, मैंने पहले भी कहा है, और न ही प्रकारवादी है। वह जो है न मार्क्सवादी है और न संरचनावादी है या न आधुनिकतावादी का नवाचारी है, बल्कि इन्होंने अपने पूर्व के समस्त सैद्धांतिक आयामों को आगे हाथों लेते हुए संरचनाकरण अर्थात द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन की अवधारणा का सैद्धांतिक आयाम का प्रतिपादन किया। इसलिए इन्हें समाजीकरण समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। अर्थात those who had discussed, those means only he ये मूल रूप से आप देखेंगे
एंथनी गिडेंस ने मूल रूप से प्रकाशवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद की धारा से अलग हट करके एक संरचनाकरण अर्थात स्ट्रक्चरेशन के कैनोटेशन को, ये थियोरिटिकल पैराडाइम को विकसित करने का प्रयास किया। यह पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संरचना को एक अभिकरण अर्थात एजेंसी के रूप में जोड़ करके देखा और विश्लेषित किया है। इनकी राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण पर इतनी गहरी पकड़ थी कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना इनको सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया था और ये सामाजिकरण के माध्यम से समाज के एजेंसीज का, अभिकरणों का, इंस्टीट्यूशंस का एक व्यापक क्लासिकल थ्योरेटिकल पैराडाइम के माध्यम से मॉडर्न थ्योरेटिकल पैराडाइम के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए नई धारा को विकसित किया और उस धारा का नाम जो है स्ट्रक्चरेशन है। तो इन्हीं एंथनी गिडेंस ने आदिम साम्यवादी समाज से लेकर उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज के समस्त आयामों में शास्त्रीयता अर्थात क्लासिकलिटी तथा साइंटिफिक टेक्निक अर्थात वे दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए समाज विकास की रूपरेखा के साथ साथ समाज विज्ञान में विकसित समस्त सैद्धांतिक आयामों और संप्रदायों का विश्लेषण करते हुए पूर्व के समस्त चिंतन पर अपना समालोचनात्मक विश्लेषण करते हुए प्रहार किया और कहा कि संरचनाकरण के सिद्धांत के माध्यम से अब तक के समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। साथ ही इन सैद्धांतिक आयामों को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन किया, कई धाराओं को विश्लेषित किया और उन धाराओं के में सबसे महत्वपूर्ण द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी 1973 में ये लिखी गई है। द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज, ये इनकी पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक स्टडीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1977 में आई है, जिसमें कि स्ट्रक्चरेशन की धारा को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। तीसरा जो है प्रोफाइल एंड क्रिटिक इन सोशल थ्योरी ये 1982 में आई है। साथ ही चौथी पुस्तक जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन इन 1984 में यह पुस्तक आई है। ये सारी कालबद्धता जो है यह उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज की सबसे बड़ी परिभाषा और अवधारणा के रूप में साबित हुआ है। और एंथनी गिडेंस ने समाजशास्त्रीय लीग से अलग हटकर एक समाजशास्त्र को एक उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है, जिसकी चर्चा अभी तक किसी ने नहीं की है। मैंने पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है एंथनी गिडेंस की राइटिंग में दिखाई पड़ती है। ये हम इन सारी कृतियों के आधार पर हम विश्लेषित इसको कर सकते हैं। उसके अलावा रनवे वर्ल्ड 2000 पे प्रकाशित हुई है। उसके अलावा वेयर नाउ फॉर न्यू लेबर 2002 में आई है। वेयर नाउ फॉर न्यू लेबर 2002 में प्रकाशित हुई है। यूरोप इन द ग्लोबल एज नामक पुस्तक जो है 2007 में प्रकाशित हुई है। इन सारी पुस्तकों के माध्यम से थ्योरेटिकल पैराडाइम ऑफ स्ट्रक्चरेशन को विश्लेषित करने का प्रयास
एंथोनी गिडेंस के द्वारा किया गया हुआ है। उसके साथ ही अनेक और इनके जर्नल्स की राइटिंग है, उस राइटिंग के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आशा है आप लोग सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और इसे लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।